Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about human reproduction, and in human reproduction chapter we will discuss male reproductive system. In human reproduction chapter, first of all we discussed about reproduction term. And as you know, reproduction has discussed in my previous video also. So, reproduction is the formation of new individual of the same kind. Now let's discuss about reproductive system in human beings. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं नेचर में। क्योंकि दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और इसमें हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है वो कौन से प्रेजेंट होते हैं मेल में और कौन से होते हैं फीमेल में। तो जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं मेल में टेस्टिस होते हैं और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो फीमेल में होते हैं वो ओवरीज होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपको ये पता चाहिए हमारे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन से। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, या बोल सकते हो स्क्रोटल सैक। अब स्क्रोटम सैक की वॉल से जो हमारे टेस्टिस अटैच होते हैं वो कुछ फाइबर्स के थ्रू अटैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं गुबर्निकुलम। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो उसके थ्रू हमारे जो स्क्रोटल वो अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं गुबर्निकुलम। और जो हमारे टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। उस कॉर्ड को हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक खास चीज़ टेस्टिस में आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो टेस्टिस होते हैं वे एब्डोमिनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं एक कैनाल के थ्रू, और इस कैनाल को हम बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। आपने डायग्राम में ऑब्जर्व किया होगा जो ग्रीन कलर की लाइन है दैट इज़ कॉल्ड इंगुइनल कैनाल। और इस कैनाल के अंदर ही हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड कनेक्ट होती है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसकी हमने अभी बात की थी, तो उसमें क्या होता है कि वो कॉर्ड टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर रखती है। अब ये बाहर क्यों रखती है, कैसे रखती है? बेसिकली ऐसा होता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ये टेस्टिस होते हैं एब्डोमेन से बाहर आ जाते हैं। मीन्स क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म को जो टेम्परेचर सुटेबल होता है वो 2 या 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम सुटेबल होता है। मीन्स उन्हें बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी वजह से टेस्टिस जो है एब्डोमेन से बाहर रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। बट यहाँ पे आपको एक टर्म और ध्यान रखनी है कि अगर टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर नहीं आ पाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्रिप्टोकिरिडिज्म। बट हम इसको सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। हम सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं कि टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में डाल देते हैं। स्क्रोटल सैक मतलब स्क्रोटम आपको जी बोल सकते हैं। तो स्क्रोटम अभी आपने देखा था, तो हम टेस्टिस को उसके अंदर डाल देते हैं और उस सर्जरी को हम बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। इस टर्म को आप ध्यान रखेंगे। आपको एक नेक्स्ट टर्म और ध्यान रखनी है, इंगुइनल हार्निया। इंगुइनल हार्निया का मतलब कि जब इंगुइनल कैनाल में कोई इंजरी हो जाती है या वो रप्चर हो जाती है तब हम उस टर्म को बोलते हैं इंगुइनल हार्निया। तो ये तो हमारी कुछ टर्म थी जो टेस्टिस से रिलेटेड थी। अब हम देखते हैं कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, एंड आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का वो 3 लेयर से कवर्ड है। ट्यूनिका वैजिनालिस जो सबसे आउटर कवरिंग है, सेकंड वन इज़ ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड वन इज़ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो इसमें जो आपको इनर कवरिंग दिख रही है वो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या करती है कि जितने भी लोब्स को कवर करने का काम करती है वो होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और आप देख रहे होगे कि हर लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूबल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं। और आपको इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक जगह पर ये फ्यूज हो जाती हैं, उसको हम नाम देते हैं रेटेड टेस्टिस का। ठीक है, अब ये रेटेड टेस्टिस भी क्या करती हैं, नंबर ऑफ ट्यूबल्स बनाती हैं जिसको हमने नाम दिया है वेसा एफ्रेंशिया। आप ध्यान रखेंगे इस पार्ट को, वेसा एफ्रेंशिया। अब ये जो वेसा एफ्रेंशिया पार्ट होता है ये ओपन होता है हमारा एपिडाइडिमिस में। अगर हम फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर पर देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो वेस्ट डिफरेंस पार्ट होता है वो कॉइल करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे जो टेस्टिस हैं दोनों टेस्टिस वो दोनों साइड के यूरेटर के अराउंड कॉइलिंग करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सेसरी ग्लैंड निकलती है जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल और वेस डेफरेंस दोनों आपस में फॉर्म्ड होते हैं और एक डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यही इजैकुलेटरी डक्ट नीचे जाकर यूरेथ्रा से मिल जाता है और प्रोस्टेट पार्ट पर ये दोनों डक्ट आपस में मिलती हैं। जो हमारा एपिडाइडिमिस पार्ट है सबसे बाहर का पार्ट होता है और ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करता है टेस्टिस के ऊपर। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा एपिडाइडिमिस है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड पार्ट को हम बोलते हैं कापुट, बॉडी के पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस और टेल पार्ट को हम बोलते हैं कॉडा। तो अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम को तो कॉडल रीजन में बहुत सी ट्यूब्स बाहर निकल रही हैं। उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं वास डेफरेंस। यही वास डेफरेंस पार्ट क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो एपिडाइडिमस है पार्ट हमारा, उसका फंक्शन क्या होता है। तो उसका फंक्शन ये होता है कि एक तो वो 1 मंथ तक स्पर्म को स्टोर कर सकता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, वो स्पर्म के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है वो क्या एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम एपिडाइडिमिस बोलते हैं। और ये एपिडाइडिमिस के कॉर्डल रीजन पर ट्यूब्स बाहर निकलती हैं जिसको हमने बोला था वेस डेफरेंस। यही आगे चल के क्या बनाती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है विद द हेल्प ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। तो ये थे सारे स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। लेकिन आपने देख रहे होगे आप इस स्ट्रक्चर में कि इन स्ट्रक्चर के अलावा भी आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स को जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एक्सेसरी ग्लैंड की तो उसमें हमारी पहली ग्लैंड आती है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। ये जेली लाइक होता है, इनके नेचर अल्कलाइन होता है और इनमें 60 to 70% सेमन प्रोड्यूस होता है। और इसमें जो एक शुगर प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। इसमें सेमाइनल फ्लूइड स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, ये हमारी सेकंड ग्लैंड है। ये भी जेली लाइक होता है, इनमें मिल्की सिक्रीशन होता है, नेचर भी इसका अल्कलाइन होता है। ये और सेमिनल वेसिकल आपस में जब मिलते हैं तो इनमें कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन होने से मतलब कि इनकी जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो कम होने लगती है और जिसकी वजह से स्पर्म में एनर्जी कंजर्व होने लगती है। ये ग्लैंड भी 30 to 50% जो है वो सेमन बनाती है। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है और तीसरी ग्लैंड आती है, वो होती है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये यूरेथ्रा के नीचे प्रेजेंट होती है। ये भी अल्कलाइन होती है। इसका फंक्शन होता है कि जब कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के टाइम पे ये वेजाइना की एसिडिटी को कम कर देती है। तो ये थी हमारी तीनों ग्लैंड्स। अब बात कर लेते हैं यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर पे। तो यूरेथ्रा का जो एंड पॉइंट होता है वो एक शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड होता है। इसको हम बोलते हैं पेनिस। और पेनिस क्या है, एक इरेक्टाइल ऑर्गन है क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पेनिस का अगर हम टीएस स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो पेनिस में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें राइट एंड लेफ्ट कार्नेवोसम और दूसरा उसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोसम। अब बात आती है कि हम पेनिस को इरेक्टाइल टिश्यू क्यों कहते हैं। क्योंकि जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो वेस्कुलर होती है, जिसकी वजह से जो कंट्रोल होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है और कॉपुलेशन के टाइम पे जितना भी ब्लड रश करता है जिसकी वजह से आर्टरीज डायलेट होने लगती हैं और उस वजह से जो कोटिंग होती है वो इनकी हार्ड हो जाती है। तो ये है हमारा पेनिस का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उससे पहले हम बात कर लेंगे कि सेमाइनल वेसिकल की स्ट्रक्चर क्या होता है।